सुवर्णपुर नाम ही काफी था। ये रज्या अपनी समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग मेहनती और प्रसन्न थे। प्रकृति भी इस रज्या पर अपनी कृपा बरसाती थी। सुवर्णपुर की धरती सोने से लादी हुई थी। हीरे जवाहरत यहाँ आम थे। चरों और हरियाली ही हरियाली थी। नादियां कलकल करती बहती थी। पक्षी मधुर गीत गाते थे। सुवर्णपुर एक स्वर्ग से कम नहीं था। सुवर्णपुर की रक्षा वीर योद्धा करते थे। ये योद्धा अपनी प्राचीन परंपरा और विरासत को जीवित रखते हुए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार रहते थे। उनका एक ही लक्ष्य था, अपने रज्या को शत्रुओं से सुरक्षित रखना। उनका नेतृत्व करता था वीर विक्रम। विक्रम के नेतृत्व में योद्धाओं का हौसला और भी बढ़ जाता था। उसकी सूझबूझ और युद्ध नीति से वीर योद्धा हर समय विजय प्राप्त करते थे। विक्रम अद्वितीय शक्ति और साहस का धनी था। उसकी शक्ति और साहस के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उसके शत्रु भी उसकी प्रतिभा और शौर्य का सम्मान करते थे। उसकी तलवार का जवाब नहीं था। जब भी उसने तलवार उठाई, विजय उसके कदमों में रही। उसकी तलवार से निकली एक एक चिंगारी शत्रुओं के दिलों में भय पैदा कर देती थी। उसके साथ थे उसके दो वीर साथी, बलराम और ध्रुव। ये दोनों भी अपने अपने क्षेत्रों में माहिर थे और विक्रम के विश्वसनीय साथी थे। इनकी दोस्ती और एकता युद्ध के मैदान में एक मिसाल थी। बलराम गदा युद्ध में निपुण था। उसकी गदा का प्रहार इतना प्रबल होता था कि शत्रुओं के लिए उसका सामना करना असंभव हो जाता था। उसकी गदा का प्रहार ऐसा होता मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। हर प्रहार में उसकी शक्ति और वीरता का प्रदर्शन होता था। बलराम के प्रहार से शत्रुओं के दिलों में भय पैदा हो जाता था। ध्रुव धनुर्विद्या में माहिर था। उसकी तीरंदाजी का कोई मुकाबला नहीं था। उसके तीर कभी अपने लक्ष्य से चूकते नहीं थे। वो 100 कदम दूर से भी अपने लक्ष्य को भेद सकता था। ध्रुव के तीरंदाजी के किस्से हर जगह प्रचलित थे। उसकी तीरंदाजी ने कई युद्धों में विजय दिलाई थी। सुवर्णपुर के ये वीर योद्धा अपनी शौर्य और वीरता से इतिहास में अमर हो गए। एक दिन सुवर्णपुर पर संकट के बादल छा गए। एक क्रूरा राक्षस महागर्जन ने रज्या पर हमला कर दिया। महागर्जन अत्यंत शक्तिशाली था। उसके पास ऐसी शक्तियां थीं जिनका मुकाबला करना असंभव था। देखते ही देखते उसने सुवर्णपुर को अपने कब्जे में ले लिया। राजा बंदी बना लिए गए। लोगों पर अत्याचार होने लगे। सुवर्णपुर की समृद्धि नष्ट होने लगी। ऐसे मुश्किल समय में एक प्राचीन भविष्यवाणी ने लोगों को आशा की किरण दिखाई। भविष्यवाणी के अनुसार केवल एक देवी तलवार ही महागर्जन का अंत कर सकती थी। ये तलवार एक गुप्त गुफा में छुपी हुई थी। विक्रम, बलराम और ध्रुव ने तलवार ढूंढने और सुवर्णपुर को बचाने का संकल्प लिया। तीनों वीर योद्धाओं ने गुप्त गुफा की ओर प्रस्थान किया। यह यात्रा बहुत ही खतरनाक थी। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। जंगली जानवरों से लेकर विषैले जीवों तक हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन तीनों योद्धाओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बुद्धि और साहस से हर बाधा को पार किया और आखिरकार गुफा तक पहुंच ही गए। गुफा के अंदर एक बूढ़ा शांत ध्यान में बैठा था। उसके चारों ओर चमकते हुए गेंद थे जो उसकी शक्ति और ज्ञान का प्रतीक थे। उसकी सांस एक सुखद शांति का एहसास कराती थी, जैसे कि उसने संसार के सभी राज जान लिए हो। उसने तीनों योद्धाओं का स्वागत किया और उन्हें महागर्जन के अतीत के बारे में बताया। योद्धाओं के चेहरे पर उत्सुकता थी, जैसे वे किसी बड़े रहस्य का पता लगाने वाले हो। संत ने अपनी गहरी आवाज में कहानी शुरू की। उसने बताया कि महागर्जन पहले एक साधारण इंसान था। एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी में संतुष्ट था, लेकिन उसके अंदर एक छुपी हुई भूख थी जो धीरे धीरे उसके विचारों को प्रभावित कर रही थी। लेकिन लालच और ईर्ष्या ने उसे राक्षस बना दिया था। उसके मन में इतनी शक्ति थी कि उसने अपने आप को एक भयानक रूप में बदल दिया। उसकी आंखों में नाक थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान। संत ने उन्हें बताया कि महागर्जन की शक्ति का स्रोत उसका क्रोध था। उसका क्रोध इतना प्रबल था कि उसने अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित किया। उसके क्रोध से ही उसकी शक्ति बढ़ती गई और वे और भी भयानक होता गया। अगर वे उसका क्रोध शांत कर सके तो युद्ध हरा सकते हैं। योद्धाओं ने अपने मन में एक योजना बनाई।
वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वे तैयार थे। उन्होंने अपने हथियार उठाए और संत से आशीर्वाद लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। उनके मन में एक ही लक्ष्य था, महागर्जन को हराकर शांति स्थापित करना। संत की बातें सुनकर तीनों योद्धाओं को एक नई रोशनी मिली। उन्होंने अपने मन को शांत किया और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। संत ने उन्हें बताया कि युद्ध सिर्फ शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि और साहस से भी जीता जा सकता है। तीनों योद्धाओं को महागर्जन को हराने का रास्ता मिल गया। उन्होंने अपने युद्ध नीति को सुधारने का फैसला किया और एक गुप्त रास्ते का पता लगाया जो उन्हें महागर्जन के दुर्ग तक ले जा सकता था। ये रास्ता पुराने खनिज और प्राचीन अवशेषों से भरा था। उन्होंने दिव्य तलवार हासिल की जो एक प्राचीन मंदिर में छुपी हुई थी। ये तलवार एक पवित्र शक्ति से भरपूर थी जो सिर्फ सच्चे योद्धाओं को मिलती थी। तलवार को हाथ में लेकर उन्होंने अपने मन में एक नई ऊर्जा का अनुभव किया और महागर्जन से युद्ध करने निकल पड़े। युद्ध बहुत भयंकर था। महागर्जन का दुर्ग अंधकार से घिरा हुआ था और उसके सैनिक भी अत्यंत शक्तिशाली थे। योद्धाओं ने अपने मन को मजबूत किया और अपने कदम आगे बढ़ाए। महागर्जन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने अपनी काली जादुई शक्तियों का प्रदर्शन किया जो योद्धाओं के लिए एक कठिन चुनौती थी। उसके हर बार में एक भयंकर शक्ति थी जो योद्धाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन विक्रम, बलराम और ध्रुव ने भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने मन को मजबूत बनाया और एक दूसरे का सहारा बनकर लड़े। उन्होंने अपने शास्त्र और बुद्धि का उपयोग करके महागर्जन के वारों का सामना किया। उन्होंने धैर्य और साहस से मुकाबला किया। हर वार के साथ उनका विश्वास और भी मजबूत होता गया। उन्होंने अपने शास्त्र का उपयोग करते हुए महागर्जन के सैनिकों को पीछे धकेल दिया और अपने रास्ते को सफल बनाया। अंत में विक्रम ने दिव्य तलवार से महागर्जन पर वार किया। यह वार इतना शक्तिशाली था कि महागर्जन के शक्तियों को कमजोर कर दिया। तलवार की चमक से महागर्जन का अंधकार मिटने लगा और उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। महागर्जन का क्रोध शांत हो गया। उसने अपनी हार को स्वीकार किया और उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसके चेहरे पर हार का दर्द और क्रोध दिखाई देने लगा और वो हमेशा के लिए नष्ट हो गया। महागर्जन का अंत हो गया और उसके साथ ही उसकी बुराई भी समाप्त हो गई। योद्धाओं ने अपनी जीत का जश्न मनाया और प्रजा को एक नई रोशनी और उम्मीद दी। ये था भलाई की बुराई पर जीत का एक और प्रमाण। महागर्जन के अंत के साथ ही सुवर्णपुर में फिर से खुशियां लौट आईं। राजा को मुक्त करा लिया गया। लोगों ने राहत की सांस ली। इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया मालविका में। मालविका, जो पहले एक डरपोक लड़की थी, इस युद्ध के बड़ साहसी और निडर बन गई। उसने तय किया कि वो भी भविष्य में सुवर्णपुर की रक्षा करेगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता और साहस से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य के लिए लड़ते रहना चाहिए।